हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सूट की कटिंग। अब हम कुर्ते को इस तरीके से टू फोल्ड करेंगे। हम पहले फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। से शुरू हमारे गले की कढ़ाई है, तो पहले हम यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह, और इसको हम कट करेंगे। पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब हम अपने आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। मैंने 7 इंच पर अपने आर्म होल की लंबाई का निशान लगाया है। अब 6.5 मैंने यहाँ से इस निशान को हम इस तरह मिलाएंगे। अब हम यहाँ लेंगे आधा इंच कम। अगर हम 7 इंच लेंगे तो हम 6.5 इंच यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे। अब हम अपने आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। 1 इंच पर एक हल्का सा निशान लगाएंगे बीच में, और इसको इस तरह हम शेप देंगे। ये अब हमारी जो फिटिंग है उसका निशान लगाएंगे। फिटिंग है मेरी 18, तो 18 का आधा हुआ 9 इंच, तो मैंने 9 इंच पे इंची टेप रखा है। यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मैंने एक एक्स्ट्रा निशान लगाया है। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। 7 इंच पर अपनी कमर का निशान लगाएंगे और 14 इंच पर अपनी हिप का निशान लगाएंगे। इन दोनों निशान को भी हम मिलाएंगे। कमर की फिटिंग मेरी 16 है, तो 16 का आधा हुआ 8 इंच, तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। अब 1.5 इंच का मैंने यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। हिप है मेरा 18, तो 18 का आधा हुआ 9, तो मैंने 9 इंच पर नीचे टैप रखा है और यहाँ पर भी हम एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का फिर से एक निशान लगाएंगे। हमारे फिटिंग का निशान लग चुका है। अब हम इसको इस तरह मिलाएंगे। ये हमारे फिटिंग का निशान लग चुका है। अब हम अपने दामन का निशान लगाएंगे। दामन मुझे 19 रखना है, तो 19 का आधा हुआ 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हम इस तरह निशान लगाएंगे और हम 1.5 इंच का यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। दामन का निशान भी हमारा लग चुका है। नीचे से हम ऐसे रखेंगे। अब हमारा जो कुर्ते का निशान है वो लग चुका है। हम करेंगे इसको कटिंग। फ्रंट वाला पार्ट हमारा कट हो चुका है इस तरह। हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम करेंगे अपने बैक पार्ट की कटिंग। ये मैंने बैक पार्ट का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे। 1 इंच पर इस तरह हल्का से एक निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हम मिलाएंगे। बैक पार्ट पर निशान लगाएंगे। अब हमारा जो ये अब हम बिल्कुल सेम जो हमने कटिंग की थी वही हम कटिंग करेंगे। ये मेरे कुर्ते की दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। कटिंग करेंगे अपने गले की। देखिए ये गला बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो हम यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। हमें लंबाई रखनी है 6 इंच, तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम ये हमारा आधा इंच का कपड़ा छोटा हुआ है, तो आधा इंच का हम सब जगह से कपड़ा छोड़ेंगे और निशान लगाएंगे इस तरह। इस तरह इसकी करेंगे कटिंग। ये मेरे गले की कटिंग हो चुकी है इस तरह। ये जो कपड़ा छोटा हुआ है ये हमारा थोड़ा सिलाई में आ जाएगा। कटिंग करेंगे अपने बैक पार्ट की। ये है हमारा बैक पार्ट। इसको भी हम यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई वो 2.5 इंच रखेंगे
हमें गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग रखनी है। आप अगर बड़ा रखना चाहते हो तो आप 6-7 भी रख सकते हैं। मुझे मीडियम रखना है तो मैंने 4 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पर इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे हम और इसको हम गोल शेप देंगे, क्योंकि मुझे गोल गला रखना है पीछे का, इसलिए मैंने अब हम इसको भी कटिंग करेंगे। मैंने बैक पार्ट की गले की कटिंग कर ली है। अब हमारा जो कुर्ते की कटिंग है वो एकदम हो चुकी है। अब हम करेंगे अपनी आस्तीन की कटिंग। हमारे बैक पार्ट में से जो साइड में से कपड़ा बचा था वो ये है, इसको हमने 2 फोल्ड किया हुआ है इस तरह। अब हम इसको एक बार फोल्ड और करेंगे। हमें चौड़ाई 8 इंच की रखनी है, तो 8 इंच का ये है। हमें आस्तीन की जो लंबाई है 18 और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारी अंदर फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह मैंने 19 इंच का निशान लगाएंगे। अब हमारी नीचे का जो मोहरी है आस्तीन की वो मुझे रखनी है 6 इंच और 1 इंच पर हम एक एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह। अब हम यहाँ से 2.5 इंच पर एक हल्का सा निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से इसको हम इस तरह निशान लगाएंगे, ये इसको यहाँ निशान लगाएंगे। अब निशान को इस निशान से मिलाएंगे। ये हमारी सिलाई का निशान आएगा यहाँ तक। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब हमारे आस्तीन का निशान लग चुका है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। हो चुकी है। इस तरह से अपना पार्ट रखेंगे, फ्रंट पार्ट। मैंने इस गले के अकॉर्डिंग ही एक पट्टी कट की है। इस पट्टी को हम इस तरह रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हमारा बैक गला है, इस पे हमने एक और पट्टी कट की है 1.5 इंच की। इसको हम इस तरह से इसके चारों ओर लगाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। आगे का गला बना लिया है। इस तरह हमने इस पट्टी को पार्ट, इस पे भी मैंने ये और पट्टी लगा ली है और इसको हम अंदर तुरपा इस तरह फोल्ड कर देंगे तुरपाई से। ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको हम इस तरह रखेंगे शोल्डर पर और जो हमारी फिटिंग है हम उस पर सिलाई लगाएंगे। हमने अपने शोल्डर पर और जो हमारी फिटिंग है उस पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम करेंगे अपनी चाक फोल्ड। इस तरह से हम अपनी चाक फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा बैक पार्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह। मैंने चाक और दामन अपने फोल्ड कर लिया है। लगाएंगे आस्तीन। ये हमारी आस्तीन है। इसको हम ये जो हमारी आगे की मोरी है इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम अपनी आस्तीन अपने कुर्ते में लगाएंगे। कुर्ते पे आस्तीन लगा दी है दोनों साइड। ये हो चुका है हमारा कुर्ता कंप्लीट। अब मैं दिखाती हूँ इसका आपको फाइनल लुक। ये रहा हमारे कुर्ते का फाइनल लुक।